नीमच जिला माहेश्वरी सभा द्वारा आयोजित व्यापार सृजन और सहयोग मार्गदर्शन योजना के अंतर्गत कार्यशाला में उद्योगपतियों ने दिखाया उत्साह। समस्या से प्यारपूर्वक अनुसंधान करें तो हमें स्टार्टअप वहां पर भी मिल सकता है। हितेश पोरवाल। नीमच जिला माहेश्वरी सभा एवं नीमच पश्चिमांचल प्रादेशिक माहेश्वरी सभा द्वारा माहेश्वरी स्टार्टअप नव व्यापार सृजन सहयोग मार्गदर्शन योजना के अंतर्गत 15 दिसंबर रविवार को देव रेजिडेंसी सभागार नीमच में प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें मुंबई के बिज स्टार्टअप के फाउंडर उद्योगपति हितेश पोरवाल ने मार्गदर्शन प्रदान किया। श्री पोरवाल ने कार्यक्रम में उपस्थित माहेश्वरी समाज के युवाओं व उद्योगपतियों को संबोधित करते हुए युवाओं को उद्योगों के माध्यम से रोजगार के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए नए स्टार्टअप से जुड़ने के वर्तमान परिप्रेक्ष्य के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि अपनी नई सोच समाज के सामने लाना चाहिए। आगामी 5 वर्षों में डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर यहां तक कि रिटेलर को भी उत्पादक को सीधे ग्राहक को माल बेचना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आने वाले समय में उत्पादक सीधे उपभोक्ताओं और ग्राहकों को ऑनलाइन माल की बिक्री करेगा, जिसकी शुरुआत महानगरों में अभी से हो चुकी है और धीरे धीरे यह व्यापार पूरे देश में तेजी से फैल रहा है। सरकार के पास जॉब और रोजगार नहीं है, युवा वर्ग रोजगार का स्टार्टअप प्रारंभ करे। तकनीकी सहायक फाउंडेशन फाउंडर नहीं है तो उद्योग सफल नहीं होगा। देश के उद्योगों में माहेश्वरी समाज की भागीदारी अभी 5% है, जिसे बढ़ाना बहुत आवश्यक है। किसी व्यक्ति को समय पर ऑफिस पहुंचने में यातायात ट्रैफिक जाम की समस्या सामने आए तो समस्या के समाधान के रूप में ओला का स्टार्टअप हुआ। ऐसे ही रोजगार उत्पन्न होता है। आवश्यकता है बस उसके बारे में गहनता से सोचकर उसे लागू करने की। हमें समस्या की गहराई में जाना होगा। समस्या पर आप अनुसंधान करेंगे तभी वह आपका स्टार्टअप बनकर एक बिजनेस के रूप में विकसित हो सकता है। हर स्टार्टअप लघु इकाई के रूप में स्टार्ट होता है और बाद में बड़ा रूप ले लेता है। उदाहरण देते हुए बताया कि एक स्टूडेंट पढ़ाई करता था। वह सोचता था कि मैं होटल जाऊंगा तो मेरा समय नष्ट होगा। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं ऑर्डर करूं और भोजन मेरे कमरे पर ही आ जाए? इस समस्या के समाधान के रूप में जोमेटो ने छोटे से रूप में लघु स्टार्टअप किया और आज पूरे देश में फैल गया है। श्री पोरवाल ने बताया कि नए ढंग से लाभ प्राप्त करने के तरीके विकसित करने होंगे तभी स्टार्टअप व्यापार बनता है। स्टार्टअप में टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने वाला ही सफल होता है। खुले पैसे की समस्या थी तो बैंकों में ध्यान नहीं दिया तो पेटीएम समस्या के निराकरण के रूप में सामने आया। यदि हम रोटी, कपड़ा और मकान, हर्बल टेक्सटाइल आदि की समस्याओं पर गहनता से अनुसंधान करें तो हमें भी बिजनेस का स्टार्टअप मिल सकता है। एलन मस्क का उदाहरण देते हुए कहा कि लोगों ने उसे पागल तक कहा था और उसके आइडिया पर कई लोग हंसते थे। बिजनेसमैन कभी बुरा नहीं हो सकता है, इस पर विचार करना चाहिए। समस्या के समाधान में व्यापार को खोजना ही स्टार्टअप होता है। स्टार्टअप में 1 के 10,000 होते हैं। नई तकनीक का उपयोग करेंगे तो व्यापार बढ़ेगा। ओला, जोमेटो आदि ने तकनीक का उपयोग किया। स्टार्टअप व्यापार से भी ज्यादा कठिन होता है। कठिनाई में उपलब्धि को देखना ही सफलता होती है। जितनी पूंजी है उतने से ही व्यापार प्रारंभ कर देना चाहिए। सफलता हमारे कदमों में होती है। हमारे पास व्यापार विकसित करने के लिए कैपिटल तो है, लेकिन समय नहीं है। समय के लिए हमें हमारे भांजे और भतीजे पर विश्वास करना होगा, वही हमें नया आइडिया दे सकते हैं। ऑनलाइन में याहू की नकल गूगल ने की, लेकिन उसने अपने आप को विकसित किया और याहू से आगे निकल गया। आइडिया कहीं से भी ले सकते हैं। आइडिया में नकल भी हो सकती है, लेकिन स्वयं का दिमाग भी लगाना पड़ेगा। हमारे व्यापार में बिक्री कम होने लगी है तो हमें उसकी कमी पर ध्यान देना होगा। जिस कारण से व्यापार कम हो रहा है तो व्यापार में सुधार आ सकता है। सरकार ने पॉलिसी बदली तो हमारा लाभ कम हो गया, लेकिन हमने क्या किया इस पर विचार करना होगा। हमें अपने लाभ बढ़ाने के लिए उत्कृष्ट गुणवत्ता युक्त उत्पादन करना होगा तो हमारा व्यापार स्वतः बढ़ जाएगा। प्रॉब्लम से प्यार करना है। क्या ये बड़ी समस्या है? उसके समाधान में व्यापार की तलाश की जा सकती है। समस्या की समझ बढ़ेगी तो स्टार्टअप उसमें भी निकल सकता है। इजरायल जैसा छोटा सा देश पूरे विश्व में तेजी से विकासशील बन रहा है। इसका कारण है वहां का हर विद्यार्थी स्कूल जाने पर शिक्षक से प्रतिदिन एक नया प्रश्न करते हैं। वहां शिक्षक को भी अपडेट होकर जाना पड़ता है। कृषि में एक विज्ञान निहित है। कृषि का व्यापार पूरा विश्व कर रहा है और भारत जिसमें पीछे रहा है। चिंतन का विषय है। भारत में जबकि 50% किसान है, युवा वर्ग इंस्टाग्राम, गूगल से लाभ ले रहा है। अमेरिका में 16 वर्ष का बच्चा घर छोड़कर रोजगार के लिए बाहर निकल जाता है, लेकिन भारत में अभी तक ये स्थिति नहीं आई है।
यदि हमें बिक्री बढ़ाना है तो भौगोलिक क्षेत्र की उन्नति करना होगी। एक व्यक्ति ने कपड़े की कतरन को एकत्रित कर पैकिंग पेपर बनाना का स्टार्टअप किया। वह आज करोड़ों का व्यापार कर रहा है। हमें प्रेरणा लेकर आगे बढ़ना चाहिए। जहां प्रतिस्पर्धा नहीं है वहां अपना स्टार्टअप व्यापार प्रारंभ करना चाहिए, तो हम भी करोड़पति बन सकते हैं। हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि जहां प्रतिस्पर्धा नहीं है वहां भी हम अपना व्यापार और बिजनेस कर सकते हैं। बस आवश्यकता है समस्या में व्यापार खोजने की। जिस प्रकार हमें यदि एरोप्लेन से जाना है तो एयरपोर्ट पर 1 घंटा पहले पहुंचना पड़ता है। रेलवे से जाना है तो रेलवे स्टेशन पर 20 मिनट पहले पहुंचना पड़ता है। इसी प्रकार यदि हमें उद्योगों में सफलता प्राप्त करनी है तो 10,000 घंटे तक सहनशीलता रखते हुए अनुसंधान करना होगा, तभी सफलता हमारे कदमों में हो सकती है। कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान महेश के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर अतिथियों द्वारा किया गया। जिलाध्यक्ष सुनील गगरानी ने कहा कि बिस फाउंडेशन स्टार्टअप के लिए पूरे देश में आयोजन कर रहा है और युवाओं को रोजगार के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए सहायक बन रहा है। इसमें आदित्य विक्रम बिरला ग्रुप एवं पश्चिमी मध्य प्रदेश प्रादेशिक माहेश्वरी सभा विशेष रूप से सहयोग कर रही है। इस अवसर पर प्रदेश मंत्री अजय झंवर ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर प्रमुख वक्ता अतिथि हितेश पोरवाल को स्मृति चिन्ह सुनील गगरानी, जिला सचिव अनिल दरक, राजकुमार मुछाल द्वारा प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सुनील गगरानी, राजकुमार मुछाल, श्याम समदानी, श्रीमती अर्चना सारदा, श्रीमती संध्या लाठी, सुरेश अजमेरा, अनिल दरक, मोहित सारदा, नितेश मंडोबरा, राजेश लधा, दिलीप बांगर, चिराग बसेर, राजेश बाल्दी, राजेश सोडानी, हरिवल्लभ मुछाल, दिनेश लड़ा, रमेश बाहेती, शुभम माहेश्वरी, पीयूष काबरा, मितेश गट्टानी, मनीष नुवल, मधुसूदन मुनगड, अनिल सोडानी, निर्मल मुंडा, राकेश सोनी आदि समाज जन उपस्थित थे। कार्यक्रम में अली राजपुर, रतलाम, मंदसौर, दलोदा एवं नीमच जिले के क्षेत्रीय अंचल के सभी स्थानों के माहेश्वरी बंधु सम्मिलित हुए। कार्यक्रम का संचालन दीपक मुंदड़ा एवं आभार ओम प्रकाश काबरा ने व्यक्त किया। कार्यक्रम का विश्राम राष्ट्रगान से हुआ। कार्यक्रम में जिला माहेश्वरी सभा नीमच द्वारा संरक्षक सत्यनारायण गगरानी, अजय झंवर सेंधवा, मुख्य वक्ता हितेश पोरवाल, श्याम समदानी, श्रीराम तोतला बेटमा, बाबूलाल डागा मंदसौर, रमेश मुंदड़ा मनासा आदि का भगवा दुपट्टा पहनाकर सम्मान किया गया। आप देख रहे हैं रतनगढ़ सकल पर निर्मल मुंदड़ा की विशेष खबर।